केकेआर के सूरमा जब चलते हैं तो शायद कहर बरसा के चलते हैं। मतलब हाँ, अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा था कि जो इतनी 2024 की चैंपियन टीम वो 2025 में घटिया प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फाइनली आज समझ में आ गया दिल्ली कैपिटल के सामने, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स उनके घर में 8 साल बाद हराया कोलकाता के नाइट राइडर्स। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले को जीत सकती थी अगर केएल राहुल रन आउट ना होते। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से मैच में सेमीफाइनल में टॉप में जाकर शायद वहां से अब ऐसे फिसल रही है दिल्ली कैपिटल्स, अगर यही हाल रहा तो शायद सेमीफाइनल क्वालिफाई करने को जो सपने सजाए थे वो सपने चकनाचूर होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक समय अगर केएल राहुल का रन आउट ना होता तो केएल राहुल के बल्ले से रन आज कुछ अलग ही देखने को मिलते। हाँ, कुछ लोग कहेंगे केएल राहुल यार रन आउट तो 2 रन नहीं बनते थे, लेकिन केएल राहुल को लगता था 2 राउंड बन जाएंगे। लेकिन केएल राहुल ने आज जो इतनी बड़ी गलती करके दिल्ली कैपिटल्स को असमंजस में तो डाला ही डाला। अब दिल्ली कैपिटल्स लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है फाइनली। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स अभी तक भले रिकॉर्ड नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब 2 लगातार हार कर रिकॉर्ड बना दिया है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से अभी नंबर 1 पे बैठी थी पॉइंट टेबल में, लेकिन अब वह उसका पलड़ा धीरे धीरे खिसकता हुआ चला जा रहा है। चौथे पायदान पे आ चुकी है दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स की हार मानो कि जिस तरह से प्लेयर रन बनाने में असमंजस में पड़ रहे हैं, जो केएल राहुल के बल्ले से रन आ रहे थे, अक्षर पटेल के बल्ले से रन आ रहे थे, लेकिन इस मैच में ना तो चले आशुतोष शर्मा। हाँ, विगम शायद अपनी टीम को महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, लेकिन एक छोर पर अगर वह आशुतोष शर्मा खड़े होते तो दिल्ली कैपिटल्स जो आज 190 रन बनाए हैं, शायद वह 205 रन का टारगेट चेस कर देती केकेआर को। हाँ, केकेआर को जिस तरह से समझ में आ गया है कि जिस तरह से अगर तुम पहले से टॉप करते चले आए हो तो शायद तुम कोई 30 मार्का नहीं बन जाओगे। आज केकेआर ने दिखा दिया दिल्ली कैपिटल्स के उनके होम ग्राउंड में कि हमारे सूरमा जब चलते हैं तो शायद कुछ नया ही इतिहास रचा जाता है। हाँ, केकेआर ने इतिहास रच दिया, क्योंकि जिस तरह से 204 रनों का टारगेट दिया था, वो भी केकेआर की जिस तरह से पावर प्ले में बेस्ट तरीके से रन बनाए जाते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद 10 ओवर जैसे ही क्रॉस किए जाते हैं उस तरह से केकेआर ऐसी बुरी स्थिति में आ जाती है, तो केकेआर को 150 रन नागना बहुत बुरी मुश्किल की बात थी। ये तो कहो रिंकू से और रघुवंशी की पार्टनरशिप जो पनपती है, यही केकेआर के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए जाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल ने आज खुद प्रिडिक्ट किया है कि अगर जो पावर प्ले में हम 10 से 20 रन एक्स्ट्रा बनाए जाते तो शायद जो आज ये मैच जो यहाँ पे जाके फंसा है, शायद वो यहाँ तक नहीं फंसता। मतलब एक समय लग रहा था कि जहां पर आशुतोष शर्मा चमत्कार कर सकते थे, लेकिन आशुतोष शर्मा के बल्ले से आज वो चमत्कार नहीं दिखा। विपुल निगम शायद अपनी टीम के लिए जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिखाए, लेकिन जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो जी जान झोंका भाई साहब। हाँ, हैट्रिक मार दिया भाई साहब, हैट्रिक 4 गेंदों में 43 रन 3 विकेट। सॉरी, हैट्रिक तो नहीं हुई है, लेकिन मिचेल स्टार्क के लिए जिस तरह से आज पोजीशन बहुत ही बुरी रही, उसके बावजूद रिंकू सिंह ने जिस तरह से 25 गेंदें खेली 36 रन मारे, और अग्रकर रघुवंशी 32 गेंदे 44 रन मारे। यही पार्टनरशिप से केकेआर का जो आज बहुत बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण जो स्कोर खड़ा हुआ है, वह सब अग्रकर रिंकू सिंह की वजह से ही इतना बड़ा लक्ष्य दे पाती। अगर केकेआर 180 190 का टारगेट दिल्ली कैपिटल्स को देती तो दिल्ली कैपिटल्स का नजरिया कुछ और होता खेलने के लिए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो अब पलड़े से धीरे धीरे पीछे की पायदान की ओर खिसक रही। अगर यही हाल रहा दिल्ली कैपिटल्स का तो आने वाले समय में बुरी असमंजस पैदा हो जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि जिस तरह से 204 पे जब 9 विकेट केकेआर के गिरे थे 20 ओवर में, और 190 पे 9 विकेट ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स भी 20 ओवर में खो चुकी थी, लेकिन फिर भी 14 रनों से या केकेआर मुकाबला जीत लेती हो। जीत बनती है केकेआर की। केकेआर के आज वो प्लेयर चले, सुनील नारायण ने आज कमाल के बल्ले से रन भी बनाए और जिस तरह से विकेट भी चटकाया। भाई साहब आज कप्तानी का भी भार संभाल रहे थे, क्योंकि जिस तरह से 4 ओवर फेंके 29 रन दिए, 3 विकेट चटका के दिए अपनी टीम के लिए,
और जिस तरह से फिर वरुण चक्रवर्ती से भी नहीं रहा गया, 4 ओवर के 39 रन दिए, 2 विकेट चटका के दिए। वैभव अरोड़ा ने 2 ओवर के 19 रन दिए, 1 विकेट चटका दिए। तो केकेआर के जितना महत्वपूर्ण बल्लेबाजों का रहा है उतना महत्वपूर्ण ही बॉलरों का रहा है। लेकिन आज जो केकेआर के अजिंक्य रहाणे चोट के कारण बाहर बैठे थे, लेकिन आज जो सुनील नारायण कप्तानी कर रहे थे और उनपे पूरा प्रेशर था कि भाई साहब कुछ भी कर लो, चाहे रसल से ओवर कराओ, जिस तरह से चाहे वरुण चक्रवर्ती से कराओ, चाहे वैभव अरोड़ा से करवाओ, लेकिन ये हर हाल में मैच जीतना है। दिल्ली कैपिटल्स उनके घर में हराना है। तभी केकेआर ने उन्हें 8 साल में हरा के दिखाया है कि कोलकाता 2024 की चैंपियन बनी टीम उसको इतनी हल्के में ले रहे हैं ये दिल्ली कैपिटल्स वाले, जो शायद केकेआर 2024 में उन्हें कुछ नहीं समझती थी दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन आज उन्हें समझ में आ गया है कि आज हमारा मुकाबला किससे भरा है। मतलब जब किस्मत साथ नहीं देती तो एक चींटी भी तुमको तिनका भारी लगता है। आज वही दिल्ली कैपिटल्स के साथ हुआ। दिल्ली कैपिटल्स सोच रही थी कि हम आज अपने घर में अच्छा खेलेंगे तो अच्छा करके दिखाएंगे, और ना तो अच्छा हुआ ना तो अच्छा कर पाई केकेआर, क्योंकि केकेआर आने वाले समय में जिस तरह से काफी बुरे दिनों से गुजर रही थी और बुरे दिनों से गुजरने का नतीजा यह कमबैक हुआ, तो इस तरह से हुआ। मुंबई इंडियंस को देख लो, कमबैक लगातार 5 मुकाबले जीतकर जिस तरह से नंबर 2 पे जाके बैठी हुई है मुंबई इंडियंस। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स यार कम से कम एक मुकाबला अगर और जीत लेती दिल्ली कैपिटल्स तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के पूरे पूरे चांस थे। लेकिन अब भाई साहब पायदान तो खिसक रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो 5 और 6 नंबर पे टीमें लगी हुई हैं वो अगर जोश जज्बे के साथ मुकाबले में जीतती हैं तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बुरी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भले अक्षर पटेल हैं और केएल राहुल के बल्ले से रन आ रहे इस समय। उस तरह से 48वें मैच में केकेआर ने दिखा दी दिल्ली कैपिटल्स को अपनी एक शर्मिंदगी वाली बात, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस तो जीत लिया था, टॉस जीतकर जिस तरह से गेंदबाजी करने का फैसला लिया था वह शायद थोड़ा बहुत सही नहीं साबित होता है, क्योंकि जिस तरह से जिस रणनीति के मुताबिक जिस प्रोजेक्ट के मुताबिक अक्षर पटेल ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आज ना तो उनकी टीम प्रसन्न कर पाई है ना तो कप्तान अक्षर पटेल ने आज वो दमखम नहीं दिखाया। उसके बावजूद जिस तरह से कोलकाता ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 204 रनों का टारगेट दिया था वो दिल्ली कैपिटल्स को। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स 18 साल में 200 प्लस स्कोर 2 ही बार चेस कर पाई है, लेकिन आज मुकाबला था एक नया इतिहास बनाने का दिल्ली कैपिटल्स के पास। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के सूरमा फॉर्म में चल रहे थे और लेकिन आज वो सूरमा सारे फेल होते हुए नजर आए जिस तरह से केकेआर के सामने। हाँ, केकेआर के सामने जिस तरह से कोलकाता ने 28वीं बार 200 प्लस स्कोर बनाया है और दिल्ली ने 19.5 ओवर के बाद 9 विकेट नुकसान पर 189 रन बनाकर चमीरा पिच पर ही रहे, लेकिन टीम पवेलियन पहुंच जा चुकी थी। देखने वाली बात है कि जिस तरह से मिचेल स्टार्क और आशुतोष को जिस तरह से एक अच्छी पारी खेलनी थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन वही है जब किस्मत साथ नहीं देती है तो शायद वो करिश्मा वो चमत्कार आपके साथ नहीं घटता है। वैसा ही हुआ अक्षर पटेल के साथ। हाँ, एक तो केएल राहुल को रन आउट करा दिया गया, उसके बावजूद मिचेल स्टार्क आशुतोष शर्मा को पूरा भरोसा था कि शायद ये अगर मैदान में खड़े रहे तो दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला देंगे, क्योंकि पहले मैच में ये करिश्मा कर चुके थे। लेकिन आज ना तो वो करिश्मा चला ना तो जादू चला, सारे संशय वह सब फेल होते हुए नजर आए। देखने वाली बात है कि जो फाफ डुप्लेसी ने 62 रन बनाए अपनी टीम के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कप्तान अक्षर पटेल ने 43 रन बनाए, ट्रिस्टन स्टम्बस ने 1 रन के लिए विकेट लिए, उन्होंने केएल राहुल भी डायरेक्ट हिट पर रन आउट किया। राहुल ने 9 रन बनाए, वैभव अरोड़ा ने और करुण नायर को एलपीडब्ल्यू आउट किया। अनुकूल राय जो आज शायद डिब्यू कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुआ, अब से पोरल को कैच करा, पोरल ने 4 ओवर रन ही बना पाए। अब दिल्ली कैपिटल्स को अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना जो आने वाले सामना मुकाबला है उसमें तो जीत चाहिए ही चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, तभी शायद सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी। अगर दिल्ली कैपिटल्स का यही हाल रहा तो भाई साहब जो क्वालिफाई सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के सपने थे वो शायद सपना चकनाचूर होते हुए नजर आएगा। आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स आने वाले समय में सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए।
फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।